नाज़रीन कराम अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। हमारी आज की नशिस्त में भी बानो मुश्ताक़ की कहानी के कुछ हिस्से इक़्तिसाबात और तबसरा होगा। आज की कहानी है कफ़न। कहानी शुरू होती है सुबह सुबह, जब नमाज का वक्त हुआ हो और नींद इतनी गहरी हो कि आँख ना खुले, पर दिल अंदर से कहता है उठ जा, शैतान को शिकस्त दे दे। मगर शैतान कभी पैर दबाता है और उठने नहीं देता। शाज़िया को उसकी अम्मी की कही हुई बातें याद आती, तो कभी वो शैतान को किक मार कर उठ जाती, तो कभी ज़ाती नौकर पाँव दबाने वाला समझकर और गहरी नींद में हो जाती। गोया ईमान मुझे रोकी है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे आगे है तो कलीसा मेरे पीछे। लेकिन इस सुबह में शाज़िया को कुछ शोर सा महसूस हुआ और वो नींद में से उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से निकलकर देखा तो उनका बेटा फरमान था, किसी से बात कर रहा था। बाद में फरमान ने बताया कि वो आने वाला शख्स अल्ताफ़ था और वो यासीन बुआ का बेटा था। उनके इंतकाल की इत्तला लाया था और वो कफ़न के लिए पूछ रहा था। अम्मी, आपने तो 9 साल पहले हज किया था। मैंने कह दिया अम्मी ने दे दिया होगा या तुम लोगों ने ही कहीं रख दिया होगा। इतना सुनना था कि शाज़िया पर तो जैसे बिजलियाँ गिर पड़ी। वो सख्त परेशान हो उठी। 9 साल पहले का वो समा याद आया जब तमाम अजीज़ रिश्तेदार शाज़िया और सुभान को हज के लिए विदा करने आए थे। कहा सुना माफ़ करवाया जा रहा था, गले लग रहे थे, कुछ नसीहतें हिदायतें दी जा रही थीं। ऐसे में यासीन बुआ किसी इनवाइटेड गेस्ट की तरह आईं और शाज़िया के हाथ को अक़ीदत से थामा और कहा मेरे लिए मक्के से कफ़न लाइए, ज़मज़म से भिगोकर और सुखाकर। शाज़िया ने वो पैसे ले लिए जो शाज़िया के लिए कोई हकीकत ना रखते थे, मगर यासीन बुआ की खून पसीने की कमाई से बचाई रकम थी। शाज़िया को हर बात याद रखनी थी, हज के रूल्स एंड रूलिंग्स, प्लेन से निकलने के टाइमिंग्स, अलग अलग जगह के लिए कपड़े, यानी मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, फिर मिना के लिए, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग। और ऐसे वक्त यासीन बुआ जो शाज़िया पर दुआओं की बारिश करती रहीं, बड़े ही यकीन व एतमाद के साथ शाज़िया को अपनी रकम हवाले की। शाज़िया ने याद रखी भी ये फरमाइश जो दूसरों की तरह नहीं, सबसे जुदा थी। और फिर सुभान साहब और शाज़िया हज के लिए निकल पड़े। बड़े ही अक़ीदत से हज अदा करने के बाद दूसरों की तरह सुभान साहब और शाज़िया भी शॉपिंग के लिए निकल पड़े। हर किसी की फरमाइशों को जब पूरा कर लिया तो शाज़िया को तुर्की व ईरानी कारपेट्स इतने पसंद आ गए कि ये तक न सोचा कि गाड़ी मिले न मिले कौन उठाएगा। सुभान साहब बहुत जुज़बुज़ हुए, मगर हज पर थे, सामान उठा तो लिया, चले तो सही, मगर हाल के बेहाल हो गए। ऐसे में शाज़िया को कफ़न याद आया, मगर वो कैसे ख़रीदती, सुभान साहब को चलना मुहाल था। बहरहाल मंजिल पर पहुंचने के बाद शाज़िया ने कहा कई लोग ज़मज़म में कफ़न सुखा रहे थे, उसका इंदिया ये था कि कफ़न ख़रीदने की तरफ माइल करें। सुभान साहब ने कहा जिस दिन से आए हैं देख रहा हूँ ज़मज़म पीने के लिए है और क़तई इसकी ज़रूरत नहीं है कि कफ़न को ज़मज़म में भिगोया जाए या फिर सुखाया जाए। सुभान साहब ने कहा कि ये सब खुराफात हैं और जैसे कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। इतना सुनने के बाद शाज़िया के पास कोई जवाज़ न था कि वो यासीन बुआ की फरमाइश को पूरी करवाती। सुभान साहब कह रहे थे ये निरी जाहिलियत है, गलत एतिक़ाद है, हिमाकत है। शाज़िया ये न कह सकीं कि मैंने वादा कर लिया है। इस तरह वापसी का दिन भी आ गया और तमाम वज़नी सामान, 5 लीटर ज़मज़म, कई किलो खजूर और इसी तरह के वज़नी सामान को ग्रुप के लोगों से रिक्वेस्ट करके उन्हें ज़िम्मेदारियां देते देते शाज़िया और सुभान साहब परेशान और चिड़चिड़े हो गए। वतन वापसी पर फिर से लोगों का सामना था। सबके लिए ज़मज़म, खजूर और जाए नमाज तस्बीह लाजमी तौर पर रखी गई और जिसकी जो फरमाइशें थीं सब
کا پورا ہوا، لوگوں کا آنا جانا مسلسل تھا، سب اپنے اپنے تحفے لیے خوشی خوشی جا رہے تھے کہ اس بیچ یاسین بوا کا کفن بھی یاد آتا رہا۔ حج کے بعد جھوٹ بولنے کی گنجائش نہ تھی۔ واپس آنے کے ایک مہینے بعد تک شازیہ سامان سمیٹ رہی تھیں۔ اسی دوران یاسین بوا کئی مرتبہ آئیں کہ حج سے واپس ہوئی شازیہ کی خوش نصیبی پر دعائیں دیں، مگر ہر بار یا تو وہ یہ سنتی کہ سو رہی ہیں یا نماز پڑھنے کی اطلاع ملتی۔ ایک طرف یاسین بوا کو شازیہ کی خوش نصیبی پر مبارکباد دے کر ان کے ہاتھوں کی حرارت اپنے کھردرے ہاتھوں میں دوڑتی محسوس کرنے کی خواہش تھی، تو دوسری طرف اپنے کفن کا انتظار تھا۔ بوا کو ان سے ہٹ کر کسی بات کی خواہش نہ تھی۔